Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग इसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे आज जी? What will we discuss today? क्या टॉपिक है जी? Today we will discuss about rate, ratio and proportion. ठीक है, रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन हम डिस्कस करेंगे। सही है, बेसिक मैथमेटिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप किस तरह एडिशन करते हैं, किस तरह आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरह आप डिवीजन करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सही है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। देख, मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि नर्सिंग में हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ नर्स डेली बेसिस पे इन चीज़ों के साथ हमारे जो है मतलब एक कनेक्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी पेशेंट के वाइटल साइन चेक करते हैं तो वाइटल साइन में हम क्या चेक करते हैं जी? इसमें आप हार्ट रेट चेक करते हैं या नहीं करते? हार्ट रेट चेक करते हैं ना, हार्ट रेट, तो मतलब इसमें रेट चेक करते हैं। बट व्हाट इज अ रेट? आप जो है रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं या नहीं करते? तो इसमें अगेन रेट। अब अक्सर आपसे कहते हैं ना कि ये आईवी फ्लूइड है और इसको अपने इतने रेट पे अपने पेशेंट को देने हैं, जिसको हम फ्लो रेट कहते हैं ना, फ्लो रेट। तो अगर आप रेट के बारे में नहीं जानते तो किस तरह आप कर सकते हैं? ठीक है, इसी तरह आप लोग कम्युनिटी विजिट करते हैं, आप लोग एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं, आप लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, बाय स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं। तो इसमें आप जो है MMR को मालूम करते हैं या नहीं? MMR का मतलब क्या है? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, कि एक मैटरनल वो मदर्स होते हैं, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी या डिलीवरी के बाद जो 40 डेज हैं, इसमें जो मदर की डेथ होते हैं उसको हम कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी, और इसके हम रेट को मालूम करते हैं ना, रेट कि इसके रेट कितने हैं। आया पाकिस्तान में जो MMR है वो हिंदुस्तान से हाई है या कम है? ठीक है, दूसरा आप लोगों ने IMR का लफ्ज़ सुना होगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जो 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक जो बच्चे हैं उसकी जब डेथ हो जाते हैं। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है ना मॉर्टेलिटी, एक होता है मॉर्टेलिटी, एक होता है मॉर्बिडिटी। आप लोगों ने मेरे ख्याल में FON या CHN में आप लोग पढ़ चुके होंगे। मॉर्टेलिटी का मतलब होते हैं डेथ रेट, कितने लोग मरते हैं, और मॉर्बिडिटी का मतलब होते हैं डिजीज, कितने लोगों को डिजीज है। ठीक है, तो रेट इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप लोगों ने FMR का लफ्ज़ सुना होगा, फीटल मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो मतलब यह है कि रेट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख, रेट हर जगह पे रेट आते हैं ना। मैंने कहा कि इवन अगर आप रेट के बारे में नहीं जानते तो आप वाइटल साइन भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे अक्सर कहते हैं ना डॉक्टर, अच्छा इसके हार्ट रेट मुझे बता दें, या आप जब ECG को रीड करते हैं ना तो इसमें से हम हार्ट रेट को निकालते हैं। हम कहते हैं ना कि इसके हार्ट रेट 70 है, या हम कहते हैं इसकी हार्ट रेट 84 है, 94 है, 120 है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि 120 बीट पर मिनट्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं हार्ट रेट। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ रेट? रेट क्या है, रेशो क्या है, और प्रोपोर्शन क्या है? हम किस तरह उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? नर्सिंग में कब हम रेट को मालूम करेंगे, हम कब हम रेशो को मालूम करेंगे, और कब हम प्रोपोर्शन। सो रेट आई थिंक आप ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। सो व्हाट्स अ रेट? रेट का मतलब क्या है जी? रेट इज अ डिनोमिनेटर। तो क्या जो रेशियो है उसमें डिनोमिनेटर नहीं होता?
रेशियो में डिनोमिनेटर नहीं होता जी। चेंज इन वन क्वांटिटी, हाँ, तो ये तो दोनों में, ये तो रेट में भी हो सकते हैं, रेशियो में भी हो सकते हैं, प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं। रेट है क्या वैसे? सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट रेट मालूम करे तो रेट का मतलब क्या है, आपके माइंड में क्या आते हैं? नंबर ऑफ साइकिल, तो उसमें भी आते हैं, वो तो हार्ट बीट की डिफिनीशन आप मुझे बता रहे हैं। आई एम आस्किंग अबाउट द रेट। देख, जब भी आपके माइंड में रेट, रेशो, प्रोपोर्शन जैसे लफ्ज आ जाए ना, तो डायरेक्टली आप क्लिक करें कि किस चीज के बारे में बात हो रही है? कंपैरिजन के बारे में। किस चीज के बारे में? कंपैरिजन के बारे में। मतलब आप दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो कंपैरिजन, रेट, रेशो, आप रेट में किस चीज की कंपैरिजन होते हैं, रेशो में क्या होते हैं, और प्रोपोर्शन में किस चीज की कंपैरिजन होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले रेट का मतलब क्या है? दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। अब रेट और रेशो में फिर क्या फर्क है? अगर हम डिफिनीशन, दोनों के डिफिनीशन में ये कह रहे हैं कि दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी, ठीक है? लेकिन अगर ये टू क्वांटिटी की यूनिट्स डिफरेंट हो, अगर टू क्वांटिटीज की यूनिट्स डिफरेंट हो, सो देन इट विल बी कॉल्ड रेट। लेकिन अगर दोनों क्वांटिटी के यूनिट सेम हो, सो देन इट विल बी कॉल्ड रेशो। दोनों समझ में आ गई? रेट का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी बट विद इन अ डिफरेंट यूनिट्स। और रेशो का मतलब क्या है कि दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी बट इन अ सेम यूनिट्स। मैं आपकी इसके एग्जांपल दे रहा हूं। देख, हम कहते हैं ना हार्ट बीट, हम कहते हैं ना, या मैं एक आसान एग्जांपल आपको बता देता हूं। जिस तरह एक स्टूडेंट्स ने कहा कि इसमें डिनोमिनेटर होते हैं ना, इसमें डिनोमिनेटर तो सब में होते हैं, लेकिन देख जो रेट है ना उसमें डिपेंडेंट होता है। नोमिनेटर इज डिपेंडेंट ऑन द डिनोमिनेटर, या सिंपल यू कैन से कि द नोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। किस तरह? रेट में, रेट का मतलब क्या है? सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं। रेट इज द कंपैरिजन between two or more quantities with different units, ठीक है? एक तो यह है कि दो या दो क्वांटिटी के बीच में आपने मालूम करना है, लेकिन क्या होगी? डिफरेंस होगी, इसकी यूनिट्स डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, एक आम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह मैंने कहा कि हार्ट रेट, क्या? हार्ट रेट, तो एक जगह पे बीट की बात हो रही है और एक जगह पे टाइम की बात हो रही है। आप कह सकते हैं एक जगह पे आप स्पीड की बात कर रहे हो और एक जगह पे आप टाइम्स की बात कर रहे हो, तो दोनों की यूनिट सेम है या मुख्तलिफ है? डिफरेंट है ना, क्योंकि हम कहते हैं ना 70, ये आपके हार्ट बीट की वो है स्पीड, आप समझे, और क्या है 1 मिनट्स यानी 60 सेकंड, ठीक है? तो ये जो सेकंड है ना, ये क्या है? ये टाइम की यूनिट शो करते हैं ना, और ये किस चीज की शो करते हैं? फॉर एग्जांपल स्पीड की। तो ये दोनों यूनिट सेम है? नहीं है ना, डिफरेंट है। आप कंपैरिजन किस तरह करते हैं? देख, एक चीज रेट में आप याद रखें कि रेट में हमेशा फिक्सेशन वर्सेस वेरिएशन होंगे। मैं समझा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। रेट में क्या है? फिक्सेशंस वर्सेस वेरिएशन। देख, रेट में हमेशा हम एक क्वांटिटी को फिक्स रखते हैं और दूसरी वेरिएशन को उसके साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि आया ये ठीक है या ठीक नहीं है। सही है? देख, अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट में हम कौन सी क्वांटिटी को फिक्स रखते हैं? 30 सेकंड। किस चीज को? 30 सेकंड को। 30 यानी 60 सेकंड यानी 1 मिनट को हम फिक्स करते हैं ना।
देख हार्ट बीट हम कितने टाइम में वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं 1 मिनट के लिए ना। हम जब भी हार्ट रेट को चेक करते हैं और हम कहते हैं कि जैसे 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 50 है, तो हम किस चीज के साथ कंपेयर करते हैं? 60 सेकंड के साथ, 1 मिनट के साथ। तो देख इसमें हमने एक क्वांटिटी यानी मिनट्स टाइम उसको हमने फिक्स रखा है, और इस फिक्स क्वांटिटी के साथ जो दूसरा क्वांटिटी है वो क्या है? हार्ट बीट यानी साइकिल। उसको हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट के 60 से लेकर 100 तक हार्ट रेट से पर मिनट्स, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज नॉर्मल। ये कहते हैं ना, ये तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मल हार्ट बीट क्या है, 60 से लेकर 100 तक। कितने टाइम के लिए? 1 मिनट। ये जो 1 मिनट है ना, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, ये क्या है? ये फिक्स है। अब इसके साथ हम बाकी चीजें कंपेयर करेंगे। एक पेशेंट जिसकी हार्ट रेट क्या है? 40 क्या है? पर मिनट्स। ठीक है, क्लियर? देख अब मुझे ये बता दें कि इसमें तो ये फिक्स है ना, 40 फिक्स है 1 मिनट, लेकिन वेरिएशन किस चीज में आ रहा है? 40। अब दूसरा पेशेंट है, उसका हार्ट रेट है 120 पर मिनट्स। देख इसमें फिर मिनट्स क्या है? सेम है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों की हार्ट रेट को कंपेयर कर रहे हैं फिक्स क्वांटिटी के साथ। फिक्स क्वांटिटी क्या है? मिनट्स है ना। अब एक पेशेंट की 1 मिनट में कितने हार्ट बीट हैं? 120। दूसरे की कितने हैं? 40। तीसरे की कितने हैं? यहां पे हमने लिख दिया था 70। ठीक है, अब हम इस बेस पे कंपेयर करते हैं कि आया ये नॉर्मल है या नहीं। तो हमने एक रेंज दिया था कि अगर 60 से 100 तक है 1 मिनट में तो वो नॉर्मल है। तो जिसके हार्ट रेट 70 है वो क्या है? तो हम कहते हैं नॉर्मल हार्ट रेट। अगर किसी के हार्ट रेट 40 से कम 40 है तो ये क्या है? एबनॉर्मल। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी के 100 के ऊपर है 120 तो ये क्या है? एबनॉर्मल है, और उसको हम क्या कहते हैं? टेकिकार्डिया। तो ये आपने क्यों किस तरह मालूम किया? कंपेयर कर दिया ना, आपने कंपैरिजन कर दी। आपने 60 और 100 के साथ ये वेरिएशन में है और 1 मिनट में कितने हैं। ये दोनों क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे, उसमें एक क्वांटिटी फिक्स होंगे और दूसरी क्वांटिटी वेरिएशन में होंगे, और फिक्स के साथ फिर उसको आप कंपेयर कर रहे हो। क्लियर? अक्सर हम कहते हैं ना, जब आप लोग कभी कराची, पेशावर या इवन तेमरगरा, आप लोग में से कोई ऐसे है जो ड्राइविंग करते हैं, जिसने ड्राइविंग की है, कार है ना आपके पास, तो देख उसमें एक मीटर लगा हुआ था ना, स्पीड मीटर। देखा आप लोगों ने स्पीड मीटर? उसमें होता है कि इतने किलोमीटर पर आवर, इस तरह होता है ना। उसमें होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, इसी तरह 80, 90 और 100, 120, आई थिंक 140 या 160 तक टोटल होंगे, जितनी भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? कांटा। क्या कहते हैं उसको? कांटा। कांटा मछली वाला नहीं। ठीक है, अब देख ये जिस जगह पे होते हैं ना, हम कहते हैं, और इसको इसमें फिक्स क्वांटिटी क्या है? फिक्स क्वांटिटी इसमें क्या है? आवर है, पर आवर। 1 घंटा 1 आवर यानी 60 मिनट्स इसमें फिक्स है। अब कोई इस 1 आवर में 30 पे वो कर रहे, डिस्टेंस वो तय कर रहे हैं, कोई 80, कोई 90 पे, कोई 100 पे। हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी कार जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन सी कार की स्पीड ज़्यादा है। अगर एक कार 100 किलोमीटर पर आवर सफ़र करते हैं और 80 किलोमीटर पर आवर, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? 100 की। ठीक है, अब देख इसमें 3 चीज़ें आप नोट करें। फर्स्ट वन ये कि ये रेट है या नहीं है? रेट है या नहीं है? तो रेट है। क्यों रेट है? दोनों की यूनिट क्या है? स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की मिनट्स क्या, वो क्या है? सेकंड। ठीक है, तो दोनों की यूनिट सेम है, डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ रेट। एक तो ये समझ में आ गया आपकी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इन दोनों में अगर आप देख ले तो एक फिक्स क्वांटिटी है और एक वेरिएशन में आ रही है।
स्पीड क्या है? वेरिएशन। लेकिन टाइम क्या है? फिक्स। ऐसा तो नहीं है कि ये कभी जो है जब ये एटीपी जा रहे हैं जो इसके टाइम है वो क्या है 1 आवर से जो है 30 मिनट्स पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक फिक्स क्वांटिटी है। क्लियर? एक चीज और याद रखिए रेट में, कि रेट में जिस तरह हमने अभी कहा था कि रेट में जो नॉमिनेटर है इट विल बी द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, या सिंपल यू कैन से कि नॉमिनेटर इज डिपेंडेंट ऑन डिनोमिनेटर। यानी रेट के लिए जो आप फॉर्मूला लिखते हो उसको आप कह सकते हो कि x डिवाइड बाई एक्स वाई। तो देख डिनोमिनेटर में x है, नॉमिनेटर में भी x है ना, सो नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। हो गया या नहीं हुआ? एक्स वाई है ना, x और y, लेकिन ऊपर क्या है? नॉमिनेटर में x, सो x इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। मैं इसके आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। सही है? देख अगर आप एम आर को मालूम करते हो, एम आर को, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं द डेथ ऑफ मदर। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर 40 डेज आफ्टर डिलीवरी डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन हो गई आपके साथ, या टोटल इन द रेस्ट पॉपुलेशन भी आप कह सकते हैं उसको, और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक कांस्टेंट के साथ। वो 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, और 1 लाख भी हो सकते हैं। देख अब देख इसमें ये क्या है? मदर है, मेटरनल डेथ ऑफ मदर ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर। और ये क्या है? टोटल जो आपके मदर से प्रेगनेंसी है या आई, तो क्या ये प्रेगनेंसी वाली उस डिलीवरी में नहीं आएंगे? आएंगे ना, ये इसकी पार्ट है। ठीक है, और इसको आप कंपेयर करते हैं एक फिक्स, मैंने कहा ना कि इसमें एक फिक्स क्वांटिटी होंगे। आप किस चीज के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हो? 1000 के साथ, या आप 10,000 के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, या आप 1 लाख के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई हॉट रूल नहीं है, लेकिन फिक्स क्वांटिटी होंगे। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है वो हाई है हिंदुस्तान से, तो आप किस चीज की बेस पे आप उसको कंपेयर कर रहे हो? किस तरह आप कह सकते हो? ये जो फिक्स क्वांटिटी है कि पाकिस्तान में अगर 10 डिलीवरीज होते हैं, 1000 डिलीवरीज, और उसमें फॉर एग्जांपल 50 मदर की डेथ होते हैं, वही 1000 डिलीवरी अगर हिंदुस्तान में होते हैं तो उसमें कितने मदर्स की डेथ होंगे? क्लियर? तो इस जो फिक्स क्वांटिटी है उसके साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हो। समझ में आ रही है आपको? ठीक है, जब फिक्स क्वांटिटी नहीं होंगी आप कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप कहते हैं कि 2 प्लेयर हैं, एक बाबर आजम है, एक रिजवान है। आप कह रहे हैं कि दोनों की जो स्ट्राइक रेट है किसकी बेहतर है? ठीक है, तो किस चीज की बेस पे आप उसको डिसाइड करते हो? या रन रेट का आपने लफ्ज सुना होगा ना। एक प्लेयर है जिसने 100 मैचेस किए और एक प्लेयर है जिसने 300 मैचेस किए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली 300 वाले की रन रेट अच्छी होगी या 100 वाले की अच्छी होगी? ठीक है, क्योंकि जितना अगर मैंने एक मैच में फॉर एग्जांपल मैंने 3 मैच खेले हैं, सिर्फ कितने मैचेस खेले हैं? 3, और पहले ही मैच में मैंने 200 रन की। कितने रन की? 200। ठीक है, इस पे और कितने मैचेस मैंने खेले हैं? 3 मैचेस मैंने खेले। ठीक है, दूसरा खिलाड़ी जिसने 50 मैचेस खेले। कितने? 50 मैचेस, और उसने जो है 30, हर मैच में 30 आप समझे कर लिए। ठीक है, या 30 उसने कर ली, 40 वगैरह वगैरह 30 पे कर ले, तो एक उसने कितने रन बनाए हैं? हाँ, उसने 1500 रन बनाए है ना टोटल। तो एक मैच में उसकी कितने रन है? 30 रन है। क्लियर? अब मैंने एक मैच में कितने बनाए हैं? 200, और बाकी जो 2 मैच है ना उसमें 0 0 0।
फिर भी अगर एवरेज निकालोगी कितनी होगी? हाँ, 80 प्लस होंगे आई थिंक। ठीक है, फॉर एग्जांपल 80 हो गई। अब देख, इस मैंने 3 मैचेस में से 2 में 0 रन किए, फिर भी मेरा रन रेट क्या है? हाई है, अच्छा है ना, एज कंपेयर टू दिस वन। हालांकि उसने एक मैच में भी 0 रन नहीं किए, मिनिमम उसने 30 रन किए। तो कौन से ऐसे पैमाना है जिस पे मैं कंपेयर करूं कि किसकी रन रेट अच्छा है? सही है, तो हमेशा आपने फिर कंपेयर करने हैं एक फिक्स क्वांटिटी के साथ। किस चीज के साथ? फिक्स क्वांटिटी के साथ आपने उसको कंपेयर करने हैं। तो इसके बाद ही आप कह सकते हैं कि इस जो प्लेयर है उसके रन रेट अच्छा है। देख, हमेशा डेली लाइफ में हम ये जो रेट है ना, उसको डेली लाइफ में हम मालूम करते हैं। तो ये हम कहते हैं ना, ये इतने तेज स्पीड से भागा ना, तो हम क्या कहते हैं उसको? हम रेट भी कहते हैं ना, इस रेट से। अगर देख, इवन आप बाजार में भी जाते हैं ना, आप किसी चीज को रहते हैं ना, तो इसमें भी आप रेट को मालूम करते हैं। तो वो रेट और ये रेट में थोड़ा डिफरेंस है। उस रेट में आप कंपैरिजन करते हो कि जो पिछले नवंबर में या अक्टूबर में टमाटर की जो रेट थी, अब इस नवंबर में कितने हैं, मतलब एक साल में कितनी उसमें चेंज आई है। सही है, तो रेट में हमेशा जो डिनोमिनेटर है A12, नॉमिनेटर A12 भी पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो एमसीक्यूज में 3 मेन चीजें आते हैं कि which of the following is the characteristics of the rate। उसमें एक होता है कि nominator is the part of the denominator, एक होता है कि nominator is not the part of the denominator, एक होता है कि maybe the nominator is the part of the denominator, may or may not be। ठीक है, तो इस टाइप में हमेशा आप याद रखिए x डिवाइड बाई एक्स वाई को, कि x जो है x, दिस इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। क्लियर? और दूसरा इसमें क्या होगा? डिफरेंट यूनिट्स होंगे। तीसरा इसमें क्या होगा? एक फिक्सेशन होगा एक क्वांटिटी का, और दूसरे में वेरिएशन होंगे, और उस दोनों को आप कंपेयर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? पर, PER, पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? ए वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना हार्ट बीट पर मिनट, हम कहते हैं ना हार्ट बीट, ठीक है, पर मिनट। तो हमेशा इसमें पर का लफ्ज होगा। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1000, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट पर 10,000। ठीक है, तो ये पर इंपॉर्टेंट है। और इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना कि 70 पर मिनट्स, तो इसको आप 70 इस तरह लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना। या आप उसको 70 डिवाइड बाई 60 सेकंड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और आप उसको पर यूज करके भी लिख सकते हो। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है जी? कोई एग्जांपल बता दें। जी, कोई एग्जांपल रेट का, मुझे कोई एग्जांपल बता दें। BMI में आप क्या मालूम करते हो? कितनी चीजें होनी चाहिए रेट में? सबसे पहले रेट है क्या? कंपैरिजन है बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज, बट उसमें क्या होगी कि द यूनिट विल डिफरेंट, यूनिट आर नॉट सेम। दूसरा इसमें क्या क्वालिटीज है? उसमें फिक्सेशन विद वेरिएशन होंगे। यू विल कंपेयर द क्वांटिटीज विच इज वेरिंग विद द फिक्सेशन, जो फिक्स होते हैं ना। जिस तरह मैंने कहा कि आप जब भी कोई डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं या स्पीड, तो स्पीड में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं ना कि हम 1 घंटे में मालूम करते हैं ना। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कुछ कार जो है वो 2 आवरली आपको स्पीड देंगे, कुछ जो है वो 5 आवरली देंगे, ऐसा नहीं है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर।
हार्ट रेट पर मिनट्स, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट्स। ठीक है, तो एक इसमें एक फिक्स क्वांटिटी होंगे और इसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे कि अगर एक कार एक घंटे में इतनी किलोमीटर तय करते हैं तो दूसरी कार एक घंटे में कितने किलोमीटर तय करेंगे। क्लियर, क्लियर या नहीं है? अच्छा, अब एक और चीज, रेट को मालूम करने के लिए अलग फार्मूले भी हैं। किस तरह? इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट को अगर आप मालूम करते हैं, इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट, इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट को आप किस तरह मालूम कर सकते हो? देख, द डेट ऑफ इन्फेंट या जो एज है उसकी एज 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक जितने भी बच्चे हैं जिसकी डेट होते हैं उसको आप डिवाइड करते हैं टोटल लाइव बर्थ के साथ। कितने बच्चे पैदा होते हैं एक खास पीरियड में, फॉर एग्जांपल 2024 में, एक खास पीरियड में, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ। सही है? फॉर एग्जांपल टोटल जो बच्चे हैं उसकी डेट हो गई है 200। कितने लोग मरे हैं बच्चे? टोटल 200। 2024 में जो टोटल बच्चे पैदा हुई है जिसकी एज एनपेड में दाखिल हो चुके हैं वो टोटल कितने हैं? फॉर एग्जांपल वो है 20,000, 20,000। ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ। क्लियर? आप ये 3030 के साथ आप काट सकते हैं ना, 2 को 2 के साथ कर सकते हैं तो 100 हो गई जी। तो 100 पर 1000। इसका मतलब क्या है? हाँ, 1000 में से कितने लोग मरते हैं? 100। क्लियर? अब ये किसके हैं? ये केपी के, फॉर एग्जांपल ये केपी के हैं। आप इसको कंपेयर करते हो पंजाब के साथ। सही है? तो पंजाब में अगर आपके पास टोटल कितने हैं? फॉर एग्जांपल टोटल बच्चे जो है वो 400 पैदा होते हैं। कितने? 400 उसकी डेथ होते हैं। और कितने बच्चे पैदा होते हैं टोटल? फॉर एग्जांपल 30,000 पैदा होते हैं। सही है? यहाँ पे 2000 नहीं, यहाँ पे 20,000 है ना, 20,000 है, 2 नहीं है, 20 है, टोटल 20 पॉपुलेशन है ना। ठीक है, तो ये 0 इसके साथ काटे तो ये 10 for 1000 है। ठीक है, 10 for 1000 है। इसी तरह अगर 400 है टोटल और पॉपुलेशन क्या है? 30,000 है, मल्टीप्लाई बाई 1000। ये 3030 के साथ काट दें, 1010 के साथ काट दें तो ये आपके पास तकरीबन क्या जाएंगे? 13 आ जाएंगे ना, 13 पॉइंट समथिंग। 40 को 3 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएंगे। सही है? 13 पर 1000। तो देख, आप इन दोनों में किसकी वो ज्यादा है इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट? पंजाब की। आपने किस तरह दोनों को कंपेयर किया? 1000 के साथ। ठीक है कि 1000 में केपी में जो 1000 में जो इनफेंट मरते हैं वो कितने हैं? 10। और पंजाब में जो 1000 में मरते हैं वो कितने हैं? 13। तो हमने क्या कहा था कि रेट क्या है? इट्स अ कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन है बिटवीन टू क्वांटिटी। तो आपने कंपेयर कर दिया ना, दोनों को कंपेयर कर दिया। फिर हमने क्या कहा था कि दोनों की यूनिट सेम नहीं होंगे, तो दोनों की यूनिट सेम है नहीं है। तीसरा हमने क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है, नॉमिनेटर है, इट विल बी द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो मुझे एक बात बता दें कि इसमें जो एज आ रहे हैं 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक, क्या इसमें वो एज नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसमें अगर डेट की बात हो रही है या लाइव बर्थ की बात हो रही है तो इसमें भी लाइव की बात हो रही है ना। तो ये नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। फिर हमने क्या कहा था कि इसमें एक फिक्स क्वांटिटी होंगी। तो ये 1000 क्या है? ये फिक्स क्वांटिटी है, दोनों में है। ठीक है, तो एक फिक्स क्वांटिटी है। तो आप कंपेयर करते हो तो रेशियो और रेट में अपनी कंफ्यूज नहीं होना है।
रेट में जो आप कंपेयर करते हो, जो कंपैरिजन करते हो विद अ डिफरेंट यूनिट के साथ, सेम यूनिट नहीं होंगे। और जो नॉमिनेटर है इट विल बी द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। क्लियर? सही है। अब हम बात करेंगे, और मैंने कहा कि क्यों लाजमी है नर्सिंग में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप वाइटल साइन चेक करते हैं। वाइटल साइन में आप हार्ट रेट को मालूम करते हैं, आप रेस्पिरेटरी रेट को मालूम करते हैं, आप इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट को मालूम करते हैं, आप स्टेल बर्थ रेट को मालूम करते हैं, आप फर्टिलिटी रेट को मालूम करते हैं, आप फीटल जो है रेट को मालूम करते हैं, मॉर्टेलिटी रेट। इसी तरह अगर हम आईवी फ्लूइड की बात करें तो हम फ्लो रेट को मालूम करते हैं, फ्लो रेट कि इतने ml, एक घंटे में कितने ml जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जो MCQs में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे किसी के पास नोट्स हैं, अगर उसमें कोई एग्जांपल है तो उससे मैं आपको बता दूं। है कोई एग्जांपल? देख, इसमें एक एग्जांपल है, ये बाद में असल में ये एग्जांपल सिर्फ आपको अभी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मतलब ये रेट हमेशा हम यूज़ करते हैं। जब भी हम मेडिकेशन देते हैं हम रेट को यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई स्टडीज़ करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल, हम उसमें रेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब वाइटल साइन चेक करते हैं इसमें रेट। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन करूँगा यू विल बी कन्फ्यूज, क्योंकि आप कहेंगे कि मतलब ये किस तरह ये फार्मूले सीट करके आपने निकाल ली। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मैं आपको डोज कैलकुलेशन करवाऊंगा। व्हेन आई विल डू डोज कैलकुलेशंस, आफ्टर दैट योर माइंड योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। तो तब तक आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डोज कैलकुलेशन की मुख्तलिफ है। ओरल डोज कैलकुलेशन अलग है, आईवी अलग है, इंजेक्शन की अलग है, सिरप की अलग है, जो आईवी फ्लूइड है उसकी मुख्तलिफ है। सो वी विल डू, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उसके अलग फार्मूले है, शॉर्ट ट्रैक्स है, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। सही है। अब इसमें एक है कि रेट आर यूज्ड टू मेजर डोज पर यूनिट्स ऑफ टाइम एंड फ्लो रेट्स फॉर आईवी फ्लूइड। फॉर एग्जांपल आईवी फ्लो रेट, आप क्या मालूम करना चाहते हो? आईवी फ्लो रेट का मालूम करना चाहते हो। डॉक्टर ने आपसे कहा है कि पेशेंट रिक्वायर 1000 ml, पेशेंट रिक्वायर 1000 ml। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सिलाइन है, रिंगर है, जो भी है, ठीक है, सिलाइन, नॉर्मल सिलाइन NS। पेशेंट को किस चीज की नीड है? 1000 ml नॉर्मल सिलाइन की, टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर 8 आवर। कितने में? कितने में है? 8 आवर में, ठीक है, 8 आवर में। फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्लो रेट इन ml पर आवर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ml पर आवर, एक घंटे में कितने ml जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देख, रेट आपसे पूछा जा रहा है। सही है। अब किस तरह मुझे पता चलेगा कि मतलब ये रेट है? सबसे पहले मैं देख लूंगी कि इन दोनों की यूनिट सेम है या नहीं है। तो ये क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? क्या है? लीटर है, लीटर है ना, ठीक है। और टाइम है, टाइम की क्या है? तो दोनों की यूनिट सेम है नहीं है ना, तो डिफरेंट है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है कि मुझसे ये पूछा जा रहा है, मुझे तो इसने ये दी है, ये उसने दिया है कि 8 आवर में कितने ml जा रहे हैं? 1000 ml। तो 1 आवर में कितने ml जाएंगे? 2-3 तरीके हैं इस टाइप की क्वेश्चन के, 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंपल है, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम। सिंपल है। टोटल वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स। उस पर आप डिवाइड कर दें, ये तकरीबन 1 और 220, सो 2 और 5, ठीक है, ml पर आवर। सही है। एक तरीका ये है। एक तरीका आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। मुझे पता एक जगह पे आप ml लिख दें और एक जगह पे आप आवर लिख दें। मुझे पता है कि 8 आवर में कितने में? 8 आवर में 1000 ml इन्फ्यूज होता है, ये मुझे पता है।
मुझसे पूछा जा रहा है कि 1 आवर में, 1 मुझे दिया है ना, 1 आवर में कितने ml जाएंगे, ये मुझे पता नहीं है। सही है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर। एक बात याद रखिए, जो भी क्वेश्चन मार्क के सामने होगा वो डिनोमिनेटर होगा। जो भी क्वेश्चन मार्क के सामने होगा इट विल बी अ डिनोमिनेटर, और जो क्वेश्चन मार्क के सामने नहीं होगा वो नॉमिनेटर होगा। तो इन दोनों क्या है आपके नॉमिनेटर है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 8। सो 1000 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 125। क्लियर। और यहां पे चूंकि की ml है तो यहां पे ml लिख दें, और यहां पे हॉर है तो वहां पे हॉर लिख दें। क्लियर। क्लियर है। तो ये आप जब तक आप रेट के बारे में नहीं जानते ना, आप मालूम नहीं कर सकते। क्लियर। ये अभी आप याद नहीं करें, ये जब मैं करवाऊंगा सो देन यू विल, एंड दैट टाइम इट विल बी वेरी इजी। अभी मुश्किल है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब रेट, रेशो, प्रोपोर्शन, इसको अपने फाइंड आउट करना है। इसके बगैर आप ना कोई मेडिसिन दे सकते हैं, ना वाइटर साइन चेक कर सकते हैं, ना कोई भी प्रोसीजर जो है वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, और आप कितने जो है आपकी कितने पेशेंट ठीक हो के घर जाते हैं, कितने में से, ठीक है। अगर आपकी 2 शिफ्ट हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है, दोनों की आप कंपेयर कर रहे हो कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो किस तरह पर उसको कर सकते हो पेशेंट की ठीक होने के रेट से। ठीक है, कि मॉर्निंग में ज़्यादा पेशेंट जो है उसको ज़्यादा इवेंट होते हैं या इवनिंग में ज़्यादा इवेंट होते हैं, उन दोनों को कंपेयर कर ले, आपके पास परफॉर्मेंस आ जाएंगे। सही है, बिकॉज रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन एज अ कंपेरिजन। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेशो, कि रेशो है क्या। रेट समझ में आ गया आपको या नहीं? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ रेशो, कि रेशो है क्या। सो रेशो क्या है? अगेन वही डिफिनेशन कि रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटी बट द यूनिट आर सेम। इसमें यूनिट क्या होगी? सेम होगी। एक उसमें ये क्वालिटी होंगी, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा मतलब क्या है? एक तो यह है कि रेशो क्या है? कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन। किस चीज के? किस चीज की? क्वांटिटीज की। 2 आर मोर क्वांटिटीज। दूसरा क्या है इसमें? सेम यूनिट। इसमें सेम यूनिट्स होंगे। तीसरा नॉमिनेटर नॉट डिपेंडेंट या नॉट बी द पार्ट ऑफ ऑन डिनोमिनेटर, या आप कह सकते हैं कि नॉमिनेटर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो आप इसको इस तरह फिर लिख सकते हैं ना कि x डिवाइड बाई y। सही है। तो अगर पेपर में है कि x डिवाइड बाई y, सो दिस इज अ रेशो, एंड x डिवाइड बाई xy is a rate, because nominator will be the part of the denominator, but in the ratio nominator will not be the part of the denominator. Clear? दूसरा क्या है? उसमें कोई फिक्सेशन नहीं होते कि आप एक डिजिट को दूसरी डिजिट के साथ क्या करें? कंपेयर करें। ऐसा कोई वो नहीं है मतलब इसमें। तो ये देख, जो रेट है उसको हम पर इंपॉर्टेंट है, इसमें पर मतलब के 70 हार्ट बीट पर मिनट्स, इस तरह था ना, और यहां हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते थे। इसी तरह अगर हम सैंपल की बात करें रेशो की, तो किस किस चीज के समूह के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेल और फीमेल के हैं 5:7, ये जो 2 डॉट है उसको क्या कहते हैं? नहीं, इस 2 डॉट को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? हाँ, डबल डॉट कहते हैं इंग्लिश में उसको। हाँ, कोलान कहते हैं। एक होते हैं सेमी कोलान,
ठीक है, एक होता है डेसिमल के लिए जो डॉट यूज होते हैं, मुख्तलिफ कॉमा वगैरह, ठीक है। एक इस तरह आप उसको कर सकते हैं। दूसरा, उसमें पर इंपॉर्टेंट था, इसमें टू इंपॉर्टेंट है, 5 to 7, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 to 5 और 7, ठीक है। तीनों तरीकों से आप रेशो को लिख सकते हैं, कोलन को यूज करके, टू को यूज करके और फ्रैक्शन को यूज करके। क्लियर? अब देख, अक्सर आपसे पूछा जाता है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, ठीक है। रेट तो चलो हमने वाइटल साइन में हमने चेक करना होता है और मुख्तलिफ जगहों पे डोज कैलकुलेशन वगैरह, इसमें रेशो को हम क्यों मालूम करते हैं जी? किस चीज की रिजल्ट? रेशो। हम कहते हैं ना कि नर्स पेशेंट रेशो क्या है, नर्स पेशेंट रेशो क्या है, हम पूछते हैं ना एक नर्स के ऊपर कितने पेशेंट डिपेंडेंट है, दिस इज कॉल्ड नर्स पेशेंट रेशो, सही है। अगर हम कहते हैं ना कि बेड, हॉस्पिटल और बेड या पेशेंट बेड रेशो कितने हैं, एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं और कितने बेड है, डॉक्टर और पेशेंट के रेशो कितने हैं, सही है, हम मालूम करते हैं ना या नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WHO क्या कहते हैं पता है कि जो क्रिटिकल केयर एरिया है ना, क्रिटिकल केयर एरिया, उसमें हम क्या कहते हैं 1:1, यानी 1 नर्स होगा और 1 पेशेंट। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 1:4 है, एक नर्स और 4 पेशेंट है। WHO कह रही है कि जो नॉर्मल वार्ड है, नॉर्मल वार्ड, उसमें 1:4 होनी चाहिए, यानी एक नर्स के ऊपर कितने पेशेंट डिपेंडेंट होनी चाहिए 4, लेकिन पाकिस्तान में 110 से लेकर 115 है, एक नर्स के ऊपर तकरीबन 15 पेशेंट डिपेंडेंट है। तो ये रेशो किस तरह आप मालूम करते हैं? रेशो को उर्दू में हम क्या कहते हैं? निस्बत, इस, ठीक है, निस्बत। या ये क्लास है ना, ये क्लास, इस क्लास में मेल और फीमेल के रेशो मुझे चाहिए कि इस क्लास में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो मैं क्या मालूम करूंगा, रेट या रेशो? रेशो मालूम करूंगा ना। या कोई मेडिसिन है हमारे पास, एक मेडिसिन है और उसमें हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इसमें दो, आपके हाथ में 2 वायल हैं या 2 सिरिंज है, एक 10 ml के है और एक 5 ml के हैं। ये जो 10 ml है इसमें इतना mg सिप्रोक्सोन है और 5 ml में इतना है। क्लियर? आप इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, कंसंट्रेशन, तो मुझे रेशो बताएंगे कि इतने ml में इतना है और इतने ml में इतना। मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, आसान एग्जांपल। ये क्या है? मार्कर है। इस मार्कर की अगर हम मोटाई की बात करें तो ये क्या है, पतला है या मोटा है? मोटा है ना। किस तरह आपने कहा ये मोटा है? एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये क्या है? ये क्या है? लकीर है, लाइन है। अच्छा आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें ये लाइन छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। छोटा है या बड़ा है? छोटा है या बड़ा है? छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। छोटा है या बड़ा? हाँ, बड़ा है। आपको कैसे पता चला? आप कह रहे ये बड़ा है? नहीं, आप कह रहे ये बड़ा है ना। अच्छा ये मुझे बता दे, ये लाइन छोटा है या बड़ा है? अभी तो आप सब कह रहे थे ये लाइन बड़ा है जी। देख, कंपैरिजन, रेशो की बात हो रही है। आप कह रहे ये छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है भाई। छोटा बड़ा जब उसके साथ आप किसी चीज को कंपेयर करोगे तो है ना, कंपेयर नहीं करोगे तो नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि दोनों चीजें सेम होंगे। ये लाइन भी सेम है, स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन भी सेम है, तब आप कह सकते हैं, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन ऐसा खींचे, इसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, सही है। तो तब तक जब आपके पास कंपैरिजन ग्रुप नहीं है आप नहीं कह सकते। इसी तरह मैंने कहा कि ये मार्कर क्या है, मोटा है या पतला है, ठीक है। आप सबने कहा क्या है, ओबेस है। क्यों? ये आप नहीं कह सकते। अच्छा आप मुझे आप बता सकते हैं कि इसके मुकाबले में इसमें से
पतला कौन सा है और वो, तो आप कह सकते हैं कि जो राइट हैंड वाला है वो क्या है, मोटा है और ये पतला है। अच्छा मुझे एक बात और बता दें, आप इन तीनों में आप सबसे ज्यादा पतला कौन सा है, ये वाला। ये आप तब बता सकते हैं जब हमारे पास कोई कंपैरिजन ग्रुप हो, ठीक है। तो रेशो भी आप तब निकाल सकते हैं जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी हो, नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, क्लियर। लेकिन एक चीज याद रखें कि तीनों सेम चीजें हों। ऐसा नहीं है कि एक जो उसमें रखते हैं हेयर में, क्या कहते हैं, हेयर पेन, आप उसके साथ कंपेयर है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाइट को आप वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते रेशो में, ठीक है। हाइट के साथ कंपेयर होगा, वेट के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाइट और वेट और इस तरह नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बाल जो है ना, बाल आप इसको आप किसी और चीज से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है तो इट विल बी कंपेयर विद द स्ट्रेट, क्योंकि दोनों सेम होनी चाहिए। हमने सेम की बात की है कि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा मुझे एक बात बता दें, एक गाड़ी है, ठीक है, जो 10 किलोमीटर फासला तय करते हैं 1 आवर में, और एक गाड़ी है जो 2000 या 200 मीटर फासला तय करते हैं 1 आवर में, ठीक है। आप मुझे बता रहे उसको आप इसके रेशो निकाल लें जी, नहीं इसके रेशो कोई निकाल सकता है। इसको रेशो आप अगर निकालोगे तो इट विल बी रॉन्ग। इस तरह अगर आप निकालोगे क्या होगी, रॉन्ग। किस तरह रॉन्ग है मुझे बता रही, देख अगर आप उसको 1 आवर में करोगे और ये 200, तो इसमें बजाहिर कौन सी गाड़ी तेज स्पीड से जा रही है, कौन सी गाड़ी है जो तेज दौड़ती है, बजाहिर ये वाला ना। ये 200 की स्पीड से जा रहा है और ये 10 की स्पीड से, ऐसा ही है। लेकिन आप इसकी रेशो नहीं निकाल सकते जब तक आप दोनों की यूनिट को सेम ना करें। या आप इसको किलोमीटर में कर ले या इस किलोमीटर को आप मीटर में कर दें, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर नहीं है तो वी विल डिस्कस। आप इसको आप सबसे पहले चेंज कर दें किस चीज में, मीटर में, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिट में हम चेंज करते हैं। तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपली यू कैन से कि इट विल बी 10,000। आप ये देख, ये गाड़ी तेज स्पीड से जा रही है, ये वाले अब जा रहे हैं ना तेज स्पीड से, ठीक है। तो तब तक क्यों, पहले क्यों गलत था, क्योंकि यूनिट सेम नहीं थी। तो एक चीज याद रखिए कि रेशो में कंपैरिजन है बिटवीन 2 क्वांटिटीज बट इन अ सेम यूनिट, कि यूनिट क्या होंगी, सेम होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है एमसीक्यूज में गलती कर देते हैं उसमें, सही है। रेशो में बहुत ज्यादा गलती इस पॉइंट पे होते हैं। आप मुझे बता दें इस क्लास में मेल कितने हैं, मेल कितने हैं जी, माशाल्लाह 42, और फीमेल कितने हैं, 8। अच्छा मुझे बता दें फीमेल टू मेल रेशो मुझे मालूम करना है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि 40:8 लिख सकता हूं, ठीक है। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 8:42, इस तरह भी लिख सकता हूं ना, या नहीं लिख सकता। देख 42:8 या 8:42 दोनों लिख सकता हूं ना, इसमें कोई फर्क है नहीं है ना, सेम है, ठीक है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप मालूम करें, कोई भी स्टूडेंट्स आपसे अगर पूछा जाए कि आप जो है फीमेल मेल रेशो मालूम करें, तो आप किस तरह उसको लिख सकते हैं, मतलब जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आप इस चीज में लिख सकते, तो किस तरह आप लिखोगे। आप यहां पे आइए, चलो फीमेल मेल रेशो मालूम करें तो किस तरह आप लिखोगे। जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, नहीं कर सकते। देख फीमेल कितने हैं,
8 है और मेल कितने हैं? तो आप इस तरह लिखोगे। अगर आप इस तरह लिखोगे इट विल बी रॉन्ग। सही है, आप जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो चीज आपसे पूछा जाता है ना एमसीक्यूज में, अगर आपसे पूछा जाता है कि मेल टू फीमेल रेशो, मेल पहले है और फीमेल बाद में है, मेल टू फीमेल, तो आप जो मेल की क्वांटिटी है आप उसको पहले लिखोगे क्योंकि मेल है पहले, और फीमेल को बाद में लिखोगे। आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल मेल रेशो या फीमेल टू मेल रेशो, तो पहले किस चीज के लफ्ज है? फीमेल। तो आप क्या लिखोगे? फीमेल की क्वांटिटी पहले लिखोगे और बाद में मेल है तो मेल की क्वांटिटी बाद में। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं पता है? एंटीसीडेंट। और इसको क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये जो एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है ये आपको बताएंगे। पेपर में तो ये नहीं है ना, अगर मेल फीमेल रेशो है तो पेपर में तो ये नहीं है कि इसके आगे लिखे कि ये इसके ऊपर लिखा होगा कि ये फीमेल है, इसके ऊपर लिखा होगा कि ये मेल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये लिखोगे और आप मुझे बताओगे कि ये मेल फीमेल रेशो है। आपने इसके ऊपर नहीं लिखा है कि इसमें मेल कौन से है और इसमें फीमेल कौन से है। सो देन आई विल बी कंफ्यूज, या नहीं होगा? आप मुझे कह रहे हैं कि सर हमारे क्लास में, आप मुझे किसी और क्लास में कह रहे हैं कि सर हमारे क्लास में 8 फीमेल है और नहीं बता रहे कि कितनी फीमेल है, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि सर हमारे क्लास में जो फीमेल और मेल रेशो है वो 8:42 है। आप दो कंफ्यूजन हो सकते हैं ना, हो सकते हैं 42 फीमेल हो और 8 मेल हो, या 8 मेल फीमेल है और 42 फीमेल मेल हो। किस तरह मुझे पता चलेगा? उसने जो पहले बताए हैं कि फीमेल टू मेल रेशो है, तो मतलब जो पहला लफ्ज है इट्स यूज फॉर द फीमेल और जो दूसरा डिजिट है इट्स यूज फॉर द मेल। अगर वो मुझे कह रहा है कि सर मेल टू फीमेल रेशो है, तो जो पहला डिजिट है इट विल शो द मेल एंड द सेकंड डिजिट इट विल शो द फीमेल। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? बस आप इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, इतने आसानी से बस नहीं। आप लोगों के नोट्स में है क्वेश्चन? या मैं अपनी क्वेश्चन करवा दूं आपको? जी अपने करवा देते हैं, सही है। देख, एक चीज याद रखें, रेशो को आपने जितना हो सके आपने उसको क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? कम। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक यूनिट में काम कर रहे हैं, किसी भी यूनिट में आप मेडिकल वार्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे एक नर्स के ऊपर कितने पेशेंट डिपेंडेंट हैं? 3 पेशेंट। एक नर्स के ऊपर कितने पेशेंट डिपेंडेंट हैं? 3 पेशेंट हैं। एक वार्ड है जिसमें एक नर्स है और 3 पेशेंट है। तो आप नर्स और पेशेंट के रेशो आपसे पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं ना कि 1:3, ऐसा ही है। अब एक और वार्ड है, उसमें 2 नर्सेज हैं। कितनी नर्सेज है? 2 नर्सेज है। नर्सेज कितने हैं? 2 है। और पेशेंट कितने हैं? 6 है। ठीक है, आप आपसे पूछा जा रहा है कि नर्स पेशेंट की रेशो क्या है, तो 2:6 है, ऐसा ही है ना। लेकिन इसको आपने क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो मुझे ऐसे वर्ड बता दे जो दोनों इससे हो सकते हैं, 2 से हो सकते हैं, तो 1:3। ये 1:3 और 1:3 तकरीबन सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब एक और वार्ड है जिसपे तो तकरीबन 3 नर्सेस हैं। कितने नर्सेस हैं? 3। और पेशेंट कितने हैं? फॉर एग्जांपल 9 है, ठीक है। मैं प्रोपोर्शन की तरफ जा रहा हूं आपको आसानी के लिए, सही है। अब देख, अब मुझे ये बता दें कि इसको आप 3:9 भी लिख सकते हैं। कोई उसके ऊपर कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि आपने गलत लिखा है। लेकिन मैंने कहा कि रेशो को हमेशा आपने रिड्यूस करना है। क्यों? अगर आप मुझे कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में 1 लाख नर्सेज हैं और 25 करोड़ जो है आबादी है, तो एक नर्स के ऊपर जो है तकरीबन कितनी करोड़ आबादी है? ठीक है, या कितने लोग आबादी है एक नर्स के ऊपर?
सो आई विल बी कंफ्यूज, क्योंकि मैं इतनी हिसाब तो नहीं लगा सकता ना कि हर कोई तो नहीं लगा सकता कि मतलब अगर 1 लाख नर्सिस है और 25 लाख करोड़ जो है वो आबादी है, तो इस पे अगर 24 डिवाइड कर ले, हर कोई नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे इतना बताना है कि पाकिस्तान में एक नर्स के ऊपर कितने पेशेंट डिपेंडेंट है, बस मुझे लाख और करोड़ों की हिसाब नहीं चाहिए। जिस तरह मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में तकरीबन 1:15 है, यानी 1 नर्स के ऊपर तकरीबन 15 पेशेंट है। मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, और वो ये जो JCI हॉस्पिटल है, बाकी इससे भी बुरे हालात है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो 1:15 है, ये आपकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन मैं करोड़ों और अरबों की बात करूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने रिड्यूस करना है। तो किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, उसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो 1:3। आप देख, ये भी 1:3 है, ये भी 1:3 है, और ये भी 1:3। क्लियर? तो इस तरह आप रेशो को निकाल सकते हैं। या आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक क्लास है, एक क्लास जिसमें मेल स्टूडेंट्स 70 हैं, जो फीमेल हैं वो 40 हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मेल एंड फीमेल रेशो को आप मालूम करें, मेल फीमेल रेशो को मालूम करें। तो मेल क्या है 70, रेशो 40। कोई ऐसे वर्ड बता दे जो ना उस पर डिवाइड हो रहे हो। 10 पे भी हो सकते हैं ना, 2 पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। 10 पे हो सकते हैं, तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 7:4, ठीक है। यानी इस क्लास में अगर 7 मेल है तो 4 फीमेल है। क्लियर? या एक और एग्जांपल, आपके पास आपकी जेब में 10 रुपीज है। क्या है? 10 रुपीज है आपकी जेब में, और मेरी जेब में क्या है 5 रुपीज है। आई एम पुअर वन। सही है। मैं अपने आप को आपके साथ कंपेयर कर रहा हूं मनी के साथ। तो क्या है 5:10, ठीक है। यानी आपके पास मुझसे कितने डबल पैसे हैं? कितने हैं? डबल हैं। किस तरह डबल है? देख, आप इनको 5 पे कर सकते हैं, इनको भी 5 पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 1:2। मेरे पास अगर 1 रुपये है तो आपके पास कितने हैं? 2 है, तो डबल है ना। तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। लेकिन दोनों के पास किस चीज के साथ आपने कंपेयर कर लिया? मनी के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 4 वो है मार्कर है और आपके पास 1 भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों सेम होंगे। क्लियर या नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? सही है। आप रेशो मालूम करते हैं। चलो मेडिसिन के लिहाज से भी ना, क्योंकि आप तो नर्स है ना, फ्यूचर के नर्स है आप लोग। सही है। आप मेडिकेशन दोगे नहीं दोगे, बस मात तो जरूर करोगे। सही है। तो अगर 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 10 ml में आपके पास 1000 सेफ्ट्राक्सोन है, ठीक है, 1000। तो 2 टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो ये कि 5 ml में कितने सेफ्ट्राक्सोन होंगे, हाउ मेनी mg, ये भी mg है और ये ml है, हाउ मेनी mg सेफ्ट्राक्सोन एंड 5 ml, ठीक है। आपने रेशो मालूम करना है, 1:, क्या। सही है। अब देख, आसान तरीका है, मैंने कहा कि एक जगह पे आप ml लिख दें, एक जगह पे आप mg लिख दें। सही है। मुझे पता है कि 10 ml में 1000 mg है, ठीक है। मुझे पता है कि 5 ml में, बट आई डोंट नो कि कितनी mg है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, और मैंने कहा कि जो भी क्वेश्चन मार्क के सामने होंगे इट विल बी द डिनोमिनेटर। तो देख, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 10। तो आप कह सकते हैं ना कि 5000 डिवाइड बाई 10, ऐसा ही है ना, 0 को 0 के साथ काट दें। तो आपके पास जो आंसर है 500 mg है। तो आप कह सकते हैं ना कि 1
5:5000। आप इसको और भी कम कर सकते हैं, इसको भी 5 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 5 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 1:10 100 मतलब क्या है कि 1 ml में कितनी mg है, 100 mg, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन के रेशियो मालूम कर सकते हैं, किस तरह आप उसको मालूम करोगे। क्लियर या नहीं है क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट। इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। अच्छा, प्रोपोर्शन क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज आल्सो अ कंपैरिजन, बट एक हाँ, इसमें टू क्वांटिटीज की बात नहीं होगी, इसमें टू रेशो की बात होगी। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशो की कंपैरिजन है, इक्वेशन की। आया ये दो रेशो इट्स इक्वल या इंक्रीज और डिक्रीज कौन से हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, अगर आप उसको जिस तरह हम रेट को कांस्टेंट के तौर पे 1000 और 10,000 और 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करते थे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 100 के साथ करोगे। प्रोपोर्शन के उनकी 100 पार्ट में इक्वल डिवीजन होते हैं, इक्वेशन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हमने कहा था रेट में कि जो नॉमिनेटर है इट विल बी द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। प्रोपोर्शन में हमने कहा था रेशियो में कि नॉमिनेटर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, लेकिन प्रोपोर्शन में इट मे बी और इट मे नॉट बी, बिकॉज प्रोपोर्शन में भी आर रेट एंड प्रोपोर्शन में भी आर रेशियो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझ सकते हैं इसमें से कि प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर रेशियो। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा रेशियो है, इस रेशियो को आप आपस में कंपेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब दो क्वांटिटीज है सेम यूनिट्स के और आप उसको कंपेयर करते हो, दिस इज अ रेशियो। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात वो बता देता हूं आसान तरीके से। आपके पास दो रेशियो है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, आप कह सकते हैं कि इज इक्वल टू 7:9, ठीक है। और दूसरा आपके पास है बी रेशियो सी इज इक्वल टू आप 5:7 जो भी है, ठीक है, या 5:8 कर ले, जो भी है, सही है। आप इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो किस तरह आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है? प्रोपोर्शन की टाइप है फिर देख, हाँ, किस तरह कर सकते हैं, किस तरह? मुझे ये बता दें कि जो ये रेशियो है ये ज्यादा है या ये रेशियो ज्यादा है। सिंपल क्वेश्चन मेरा ये, दोनों को कंपेयर करना है, या ये दोनों सेम है? हाँ, ये ज्यादा है। अच्छा, चलो देख लेते हैं जी, ये वाला ज्यादा है। चलो देख लेते हैं, सही है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 7/9 लिख सकता हूँ ना? तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5/8। फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं ना। हमने कहा था कि जो रेशियो है उसका फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं, कोलन भी कर सकते, लिख सकते हैं ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर 7 को 8 के साथ करें तो क्या है, हाँ 56 है, और 9 को 5 के साथ कर दे तो क्या है, हाँ 45 है। आप इन दोनों को कंपेयर करें, इसमें से which one is greater? 56 इज ग्रेटर, 56 इसके हैं, तो इसका मतलब है कि 7 जो रेशो 9 है इट्स ग्रेटर देन 7:9 इज ग्रेटर देन 5:8। सो आप कह सकते हैं कि A रेशो B इज ग्रेटर देन B रेशो C। क्लियर? इंतहाई आसान तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ऊपर जो वैल्यू आएंगे
दोनों को आपस में कंपेयर करें, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर है, जो लेसर है वो लेसर है। क्लियर? चलो एक और इस पे कर देते हैं। कभी कभार एक और क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और 99.9% जो स्टूडेंट्स है उसको गलत कर देते हैं। सही है? तो आपने गलत नहीं करना है। अगर एक क्वेश्चन है कि if अगर A/B is equal to 3/4 and B/C is equal to 9/16, सही है? So then what is the ratio of A and C? सही है? A रेशो B क्या है? 3/4। B रेशो C क्या है? 9/16। तो ये जो A रेशो C है ये मालूम करना है अपने। किस तरह मालूम करेंगे जी? हाँ, मीन बता, मीन सरा किस तरह कर सकते हैं? किसी ने अगर ये ठीक कर दिया 5,000 प्राइस विल बी गिवन टू देम 5,000 एंड दैट अभी एंड दैट टाइम हाँ जी, स्मॉल पर लार्ज और लार्ज पर स्मॉल सा और स्मॉल पर या तो स्मॉल सरा। देख आसान तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? मैं जब भी किसी प्राइस का ऐलान करता हूँ ना मुझे पता होता है कि आप ठीक नहीं कर सकते हैं, इतना मैं भी कॉन्फिडेंट होता हूँ। सही है? देख आप देख ए बी और सी तीनों को कंपेयर करना है ना। मुझे कंपेरिजन चाहिए ए और सी के, ठीक है? मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या है? 3 है ना। बी की वैल्यू क्या है? 4 और 9 भी है ना, 4 and 9। सी की वैल्यू क्या है? ये 6 कर रहे 16 भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मतलब वो करेंगे आप। क्या है? 6 है। सही है? आप दो तरीकों से आप उसको कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि यहां से यहां पे लाइन खींच, सही है? इन दोनों को कर लें। क्या है ये? क्या बन जाएगा? 27। यहां पे 27 लिख दें। फिर इससे जो है ना, आप लोगों ने कभी वो कह रहे हैं मंग वो दगवायो ऐसे होता है अगर आज मरे वन की पूरा कैम बुची जोड़ कर क्रॉसिंग पे काऊं। फिर 9 से आपने जाना है 4 की तरफ, तो 9 को 4 से कर दे, क्या बन जाएंगे? यहाँ पे 36 लिख दें। फिर 4 से आप आ जाए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएंगे? ये यहाँ पे आप लिख दें, आसान आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये क्या है? हाँ 24। एक तरीका ये है। अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 27। सी की वैल्यू क्या है? 24। तो ए रेशो सी क्या है? 27 रेशो 24। मुझे कोई ऐसे वो है जिससे ये दोनों हो सके? 3 से हो सकते हैं। हाँ 9 and 8, सो 9 रेशो 8। क्लियर? अच्छा, मुझे ये तरीका तो ये है, ये एक तरीका ये है। अगर आपको ये तरीका भी याद, देखिए बहुत इजी तरीका है ना, इस तरह अब नहीं जाना है। सही है? अगर ये आपको याद नहीं आ रहा, ये आपको याद नहीं आ रहा, तो एक तरीका और करते हैं। इसमें से कौन कौन सी जगह खाली है? 3, 4 और ये जगह खाली है।
खाली है ना, तो यहां पे जो ये डिजिट है ना, ये यहां पे भी लगा दें, ठीक है। लेकिन यहां पे ये जगह भी खाली है, खाली है ना जी। यहां पे क्या है, सेक्स है ना, सी तो ऑलरेडी सेक्स है, लेकिन सेक्स तो यहाँ पे है, सेक्स तो आपने नहीं मिटाना है ना, सेक्स तो मुझे पता है कि यहाँ पे सेक्स है, लेकिन ये जगह खाली है या नहीं है, खाली है ना, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब इसको भरना है, तो किस चीज़ से मैं भर लूँ, ये जो उसके हमसाई है ना, उसके साथ सेम कर दें, तो ये हमसाई क्या है इसके, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दी, लेकिन ये जगह भी खाली है, तो इसको मैं किस चीज़ से भर लूँ, जो उसके करीब डिजिट है ना हमसाई, उससे 9, ठीक है। अब दोनों को कर ले मल्टीप्लाई, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करे 27, दोनों को कर दे 36 और 24। सो अब ए रेशो सी 27 रेशो 24, 3 से कर ले 9 रेशो 8, तो वही सेम आंसर आया है नहीं, है ना। तो मतलब आपसे जब भी पूछा जाए कि ए रेशो बी एस इतना, बी रेशो सी एस इतना, बट ए रेशो, हाँ अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बी रेशो सी, सही है। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं, एक और क्वेश्चन कर देते हैं। आप लाइब्रेरी में चले गए, ऊपर लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी में आपने देखा कि जो आप लोगों की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक है, ANP एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, वो कितने हैं, 70 बुक्स हैं। आप लोगों की जो FON है उसके 60 बुक्स हैं। आप लोगों की जो इंग्लिश है उसके 40 बुक्स हैं, ठीक है। और आप लोगों की जो थ्योरी है इसके 8 बुक है, सही है। आप रेशो मालूम करना है, आप रेशो इस MCQ से आप कितने MCQs बना सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक्स एंड लाइब्रेरी, तो सर आप किस तरह मालूम कर सकते हो, आप पहले टोटल मालूम करें, ठीक है। और एनाटॉमी के कितने हैं, 178, सही है। तो कोई ऐसे डिजिट जो दोनों से हो सकते हैं, 2 से हो सकते हैं, 35 और हाँ 79, कोई और डिजिट है जो दोनों हो सकते हैं, हाँ 89 है, हाँ कोई डिजिट है जो दोनों हो सके उससे, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप और भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 7 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आ जाएंगे, उसको आप राउंड अप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड FON, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और FON है इसकी रेशो क्या है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है 70, रेशो 60, ऐसा ही है। ये 10 से हो सकता है, हाँ 0 काट दे, 7:6। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ FON एंड इंग्लिश, तो आप कर ले 60 डिवाइड बाई 40, 10 से कर सकते हैं, 6:4, 2 से कर सकते हैं, 3:2, इसको बिल्कुल रिड्यूस करना है, क्लियर। तो मतलब रेशो आप हर मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास एक बास्केट है और इसमें आपके पास मुख्तलिफ सेब हैं, एप्पल हैं, कोई जो है रेड एप्पल है, कोई ग्रीन एप्पल है, कोई येलो एप्पल है, और उसकी अमाउंट दी होंगी कि इतने इतने हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से जो रेड है उसके रेशो क्या है, उसमें से ब्लू के कितने हैं और इसमें से येलो के कितने हैं, क्लियर।
तो ये मुख्तलिफ आपसे पूछा जा सकता है, इसके रेशो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो ये देख, आप इसको किस तरह, प्रोपोर्शन को किस तरह वो कर सकते हैं, वाट साइड पे आप मालूम कर सकते हैं 2 रेशो को कंपेयर करने से। हाँ, इसकी फिर एक चीज़ और, इसकी टाइप है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक इनवर्स है या इनडायरेक्टली भी उसको कहते हैं, एक ट्रू प्रोपोर्शन है और एक फॉल्स है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि दोनों क्वांटिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सेम डायरेक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वालिटी ऑफ केयर की बात करूं, देख डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट both quantity या both ratio increase or decrease in the same direction। अगर मैं क्वालिटी ऑफ केयर की बात कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में अगर स्टाफ को इंक्रीज करूँगा, नर्सिंग स्टाफ को, तो केयर क्वालिटी इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे ना। जितना आप स्टाफ इंक्रीज करोगे इतनी क्वालिटी ऑफ केयर इंक्रीज होगी। तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर मैं जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ अगर मैं सैलरी को डिक्रीज करूंगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होंगे। तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्लियर? इसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। क्या हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस तरह? अगर मेरे पास 10 ml में 1000 सिप्रोक्सोन है, ठीक है। अगर मैं इस ml को इंक्रीज करूं, मैंने उसको 20 ml कर दिया, ठीक है, और उसको मैंने इंक्रीज नहीं किया, वही 1000 सिप्रोक्सोन है। अब मुझे बता दें कि जो पहले पर ml जो सिप्रोक्सोन का कंसंट्रेशन था वो इंक्रीज था या डिक्रीज था? लेकिन जैसे मैंने ml को इंक्रीज कर दिया, जो सिप्रोक्सोन की वो है कंसंट्रेशन, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ ना। इसी तरह अगर एक गाड़ी, जो क्या कहते हैं कार, एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और वो 20 मिनट्स में पहुंच रहे हैं। 20 मिनट्स में अगर इस कार की स्पीड्स को हम बढ़ा दें, मैं 120 कर दूं, तो आप कितनी मिनट्स में ये पहुंच जाएंगे? 10 मिनट्स में। तो स्पीड को मैंने इंक्रीज कर दिया, सो द टाइम डिक्रीज। तो इसको क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, चलो एक और कर देते हैं। ट्रू, इसको कहते हैं इनवर्स। एक को इंक्रीज करना, दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। एक ट्रू प्रोपोर्शन है और एक फॉल्स प्रोपोर्शन है। ट्रू प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? (25) या चलो 15:25, ये ट्रू प्रोपोर्शन है या ट्रू प्रोपोर्शन नहीं है? किसी ने अगर इसकी सही आंसर दे दी तो अगेन 5000 विल बी गिवन टू देम। 5 मिनट्स। सही है? क्लियर? 15:24, ये ट्रू है या नहीं है? किस तरह है सर यहाँ पे हल करोगे जी? देख, इसको आप रिड्यूस करें, इसको अगर 5 से कर ले, 5 से कर ले तो ये क्या बन जाएगा? 3 और ये 5। क्लियर? क्लियर ना? अब देख, मुझे ये मालूम करना है कि दिस इज अ ट्रू प्रोपोर्शन और नॉट। तो मैं किस तरह मालूम कर सकता हूं जी? इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। अगर इन दोनों को हम करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? और इन दोनों को करेंगे, अगर दोनों डिजिट सेम आ रही है,
सो दिस इज अ ट्रू प्रोपोर्शन। आपके पास एक डिजिट दिया होगा, उसको आप रिड्यूस करें, जब एट द एंड रिड्यूस, जो सबसे एंड वाला रिड्यूस है, इसके 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो एंड जिससे आवर रिड्यूस नहीं हो रहा हूं, एंड यानी आउटकम ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप उसको कह सकते हैं दिस इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी आउटकम अगर सेम आ रही है, सो इट्स मीन दिस इज अ ट्रू प्रोपोर्शन। क्लियर या नहीं है क्लियर? एक और कर देते हैं, 10:20, सही है। इसको किस 2 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं ना, 1:2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 20:20, तो सेम आ रही है, सो दिस इज आवर ट्रू प्रोपोर्शन। देख अब इसकी कितने स्टेप आ रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेप आपने उसके इग्नोर करने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इसको 2 पे कर सकते हैं, इसको भी 2 पे कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएंगे 5:10, इसको 5 से कर सकते हैं, 5 and 5, so 1:2। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये ओरिजिनल से करना है। क्लियर? और अगर आपके दोनों आउटकम सेम आ रही है, सो इट्स मीन दिस इज अ ट्रू प्रोपोर्शन। होपफुली कि आप समझ चुके होंगे, सही है, कि रेट किस तरह निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। देख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेट। आगे आप लोग जब एपिडेमियोलॉजी पढ़ोगे, CHN पढ़ोगे, तो उसमें सारे रेट ही आप निकालोगे। ठीक है, कि पॉपुलेशन की डेथ रेट कितने हैं, मॉर्बिडिटी रेट कितने हैं, इनफेंट मॉर्टेलिटी, हार्ट रेट, ये सारे रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप निकालोगे। फ्लो जो है आईवी फ्लूइड की जो फ्लो रेट है, वो सारी चीज़ें आप निकालोगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ, as well as you can ask us in the comment section. Thank you so much for listening me and watching me.